नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के वल्लभाचार्य जी महाराज के अर्चक ठाकुर जी बैठे हैं। वह ठाकुर जी एक अंगूठी के बराबर है और वह बहुत बहुत छोटे से हैं। वह उनके अंगूठी के बराबर के हैं। ठाकुर जी अंगूठी के बराबर है। कितने वर्ष पुराने ये किसी को पता नहीं। उन्हें कहा जाता है नवनीत प्रिया, और नवनीत प्रिया जी उनका नाम है। और नवनीत यानी मक्खन और प्रिया यानी प्रेमी। तो श्रीनाथ जी के बगल में ही वह विराजमान है और बैठे हैं। तो श्रीनाथ जी को अगर यदि 10 रोटी आती है तो नवनीत प्रिया जी को 20 रोटी आती है। और अगर 20 रोटी में से 19 रोटी भी आ गई तो या तो उनके अर्चक बीमार हो जाएंगे या फिर आरती गिर जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो 20 उसके बाद लेकिन और यह भी है, और जो अगर जैसे श्रीनाथ जी का जो भोग आता है वह मंदिर में मतलब उनके गर्भगृह में आता है, और जो नवनीत प्रिया जी है वह रसोई घर में जाके भोग लगाते हैं, वो वहाँ भोग पाते हैं। तो वो वहाँ जाके भोग पाते हैं, और जैसे ही उनको सामग्री बन गई वैसे ही उनको पवा दिया जाता है। तो और जो नाथद्वारा के लोग हैं वो सभी कहते हैं जैसे नेक सो काना है, नन्नो सो लाल है, और यशोदा को नेक सो काना है। और ठाकुर जी की में भोग में भी बहुत पद्धतियाँ हैं। जैसे मिष्ठान है वो सबसे आगे होना चाहिए। मिष्ठान होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे छोटा मिष्ठान हो, चाहे मतलब कुछ भी हो, वो होना ही चाहिए। जैसे उसके बाद फिर भुजिया पापड़ आदि ऐसा, फिर उसके बाद रोटी, ऐसा भोग लगाया जाता है ठाकुर जी को। और फिर उसके बाद फिर जब थाली और फिर मीठा खाते हैं, फिर मिष्ठान के बाद थोड़ा नमकीन। लेकिन यही क्रम चलता आ रहा था नाथद्वारा में। ठाकुर जी उसके आगे मिष्ठान रख दिया जाता है ठाकुर जी के आगे। उस दिन पुजारी से गलती हो गई और उन्होंने मिष्ठान थोड़ा पीछे रख कर दिया और कढ़ी को आगे पधरा दिया। तो वो भोग लगाने के लिए उन्हें ठाकुर जी को ले आए और फिर भीतर रसोई घर में उनको विराजमान करके और चले गए। और फिर जो भोग लगाने का समय होता है वो पूरे 45 मिनट का होता है। और जो फिर पूरे 45 मिनट पूरे खत्म हुए, जैसे ही फिर वो पुजारी जी आए और फिर देखे कि जो नवनीत प्रिया जी है वो सिंहासन से गायब हो गए। अब फिर वो उनको सब ढूंढे नाथद्वारा के लोग कि कहाँ गए नवनीत प्रिया जी, इतने छोटे से ठाकुर हैं कि वो कहाँ चले गए। फिर वहाँ के लोगों ने कहा कि ये जो बर्तन, ये जो भोग रखा है, इन सब के अंदर से आप जो भी है इनमें से छानो, मतलब जो जैसे सब्जी आदि जो भी दाल वगैरह है इनको छानो। तो फिर बाद में सबको छान लिया, कर लिया। फिर बाद में जो कढ़ी का पतीला रखा था वो ठाकुर जी के आगे, फिर जब वो कढ़ी का पतीला छाना तो उसमें से ठाकुर जी निकले। फिर बाद में वो पुजारी जी और उन्होंने ये सब कहा कि ठाकुर जी को कढ़ी इतनी पसंद आई कि उसको खाए नहीं, वो उसी में ही गिर गए। तो उसी में गिर गए कि फिर बाद में जब से ये फिर उन्होंने उसमें से निकाला। फिर बाद में ये हुआ, पुजारी जी ने यह किया कि अब से ठाकुर जी को कढ़ी का भोग लगेगा। तो ऐसा होते हुए और फिर मंदिर में ऐसी स्थिति हो गई कि 12 महीने के महीने कढ़ी का भोग लगता था। और फिर महीने के महीने कढ़ी का भोग लगता था। फिर बाद में फिर बस पुजारी जी कढ़ी बनाया जाए, कढ़ी खाया जाए ठाकुर जी। और फिर बाद में एक दिन पुजारी जी सोए थे, तो फिर रात्रि में सपने में ठाकुर जी आए और फिर रोने लगे। फिर पुजारी जी बोले, ठाकुर जी आप रो क्यों रहे हो, आप क्यों रुदन कर रहे हो, मुझसे कोई गलती हो, अपराध हुआ तो मुझे बताइए। फिर ठाकुर जी बोले कि आपने हमें इतने दिन पहले भोग लगायो। फिर पुजारी जी बोले हाँ लगायो। फिर वो कहे कि भोग में आपने हमें कढ़ी पधराई। फिर उन्होंने कहा हाँ, आपको तो कढ़ी बहुत प्रिय है। फिर वो ठाकुर जी बोले नहीं, कढ़ी प्रिय नहीं, अरे काहे प्रिय है कढ़ी, तुमने हमें मिष्ठान प्रिय है, तुमने तो हमें कढ़ी पधरा के चले गए, अब हमें चाहिए था मिष्ठान। और तो हम मिष्ठान लेने के लिए आगे बढ़े थे और वो मिष्ठान तो लिया नहीं गया और हम कढ़ी के अंदर कूद गए। जब से तुम्हें लग रहा था कि हमें कढ़ी प्रिय है, तो जब से तुम हमें कढ़ी खवाए जा रहे हो।
तो तब से वो कड़ी खिलाए। तो ठाकुर जी बोले कि अब से हमें 1 महीने तक कड़ी कब ना खिलाना तब से 1 महीने तक कड़ी मत खिलाना, जब से अब हमें मिठाई खिलाओ। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी है, यही अनुभव है। और यही ना तो ठाकुर जी को ये अपन सुनाई देते हैं ना तो दिखाई देते हैं, बस अनुभव ये तो यही अनुभव जो अनुभव है यही सबको हो, और ये इसके लिए ही कथा है।